फाइनली मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं यही पिकअप भवन है, यहीं पे मेरा फर्स्ट फ्लोर पे था और यहाँ टेबल अलॉट थे रोल नंबर वाइज। तो जिसका जैसा होता गया उनको फिर ये लोग मतलब जाने के लिए कह दिए। तो फाइनली मेरा भी हो गया है और बाहर बुआ जी वेट कर रही हैं, तो चलते देखते कहाँ पे हैं वो और फिर चलते हैं घर। तो बहुत रिलैक्स फील हो रहा है कि बहुत अच्छे से सब एक बार में हो गया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आई एम आंचल पांडे और आज का जो वीडियो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लोअर पीसीएस का हो चुका है, जो कि 11 से 26 मई का डेट था और लास्ट डेट मेरा मुझे मिला था 26 मई। तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आ चुकी हूँ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो लखनऊ में था, पिकअप भवन में, जहाँ पे यूपर SSS का ऑफिस है। वहाँ बहुत सारे ऑफिस एक साथ हैं और इंदिरा नगर के पास में है। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख चुके होंगे, मैं अपने बुआ के घर गई थी और उन्हीं के साथ मैं डीवी कराने भी गई थी। तो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस और क्या क्या होता है डीवी में, आज मैं इस वीडियो में यही बात करूँगी। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करना क्या होता है, तो जब आप प्री मेंस और इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जिसमें 2 या 3 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। और इसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि 10th 12th ग्रेजुएशन और आईडी वगैरह ये सब आपको लेके जाना होता है। वहाँ आपका ओरिजिनल देखा जाता है, मार्कशीट वगैरह, और उसका एक फोटोकॉपी भी सबमिट किया जाता है। तो मैं डिटेल में बात करूंगी कि मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट किया। तो सबसे पहले 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, दूसरा था 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, थर्ड था ग्रेजुएशन। जैसा कि मेरा बैकग्राउंड है बीटेक का, इंजीनियरिंग का, तो वहाँ सिर्फ फाइनल ईयर या सर्टिफिकेट से काम नहीं चल रहा था, बल्कि 4 साल का उनको मार्कशीट चाहिए था। तो वो मैं सब लेके गई थी। उसके बाद मैंने आईडी भी रखा था, जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड, बट उन्होंने लिया नहीं ये। और उसके बाद डोमिसाइल था, निवास प्रमाण पत्र। तो वो उसका ईयर डिफाइंड रहता है कि 2 या 3 साल पुराना होना चाहिए। तो वो आपको जब आप डीवी के लिए जाते हो तो वो बता दिया जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा पुराना होता है तो आपको फिर से बनाना होता है। और एक डॉक्यूमेंट मेरा एक्स्ट्रा लगा था, जैसे कि मेरे फॉर्म फिलअप करते समय एक मिस्टेक हो गई थी कि मेरा सरनेम छूट गया था। तो उसकी वजह से मुझे एक एफिडेविट वहाँ जमा करना पड़ा। तो पहले तो मैं बहुत नर्वस थी कि हो सकता है इससे बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं था। ऐसी गलतियां होती रहती हैं मैक्सिमम लोगों से, और उनका यही कहना था कि एक सिंपल एक एफिडेविट आप दे दीजिए, वो काफ़ी रहेगा। और जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात कही मैंने, वो 2 तरीके का होता है, जैसे कि एक यूपी गवर्नमेंट के थ्रू जो पास किया हो और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो हमारा लोअर पीसीएस में वहाँ लग रहा था वो यूपी गवर्नमेंट से पास होना चाहिए था, तो वैसा था मेरा। ये तो मैं जनरल कैटेगरी की हूँ तो इतने डॉक्यूमेंट्स मेरे लगे थे, बट अगर आप ओबीसी या एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका एक कास्ट सर्टिफिकेट भी लगता है। और अगर ऐसा कोई इंसान हो या स्टूडेंट हो जो कि पहले से ही वर्किंग हो, प्रेजेंट टाइम में कहीं वर्क कर रहा हो, तो उस इंस्टीट्यूशन से उसका एनओसी होना चाहिए, वो भी वहाँ लगता है। तो ये सब कुछ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। साथ ही साथ जब डीवी के लिए जाया जाता है तो आपके मेल पे 4-5 फॉर्म आते हैं, जैसे कि मेरे पास आया था, और टोटल 8-9 पेजेस के हो जाते हैं वो। तो वो भी फिल करके अटैच करना था। वहाँ पे मुझे एक फॉर्म फिलअप करने के मिला, तो उसको भी मैंने ऑन द स्पॉट भरा है और उसको भी अटैच किया। साथ ही साथ एक आपका कोविड फॉर्म आजकल हो जाता है एक्स्ट्रा, वो रहता है। तो अब मैं बात करती हूँ कि कैसे कैसे मैंने मतलब स्टेप वाइज मैं बताती हूँ कि कैसे मेरा डीवी हुआ। तो सबसे पहले मैं पिकअप भवन गई, वहाँ मुझे 10 बजे तक प्रेजेंट होना था, टाइमिंग फिक्स था, पहले बता दिया गया था। फिर वहाँ वेटिंग रूम में मुझे वेट करना था और वहाँ एक लिस्ट लगी हुई थी जहाँ रोल नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग को टेबल नंबर देखना था। तो मेरा टेबल नंबर B था। तो उसके बाद सबसे पहले एक पुलिस और एक और थे जो डेस्क पे बैठे हुए थे, और वहाँ पे हम लोग को कोविड का फॉर्म जो था वो सबमिट करना था। तो वहाँ सबमिट करने के बाद
सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे भी हमारा टेबल था वहाँ पे भेजा गया। जैसे कि मेरा थर्ड फ्लोर पे था तो मैं फिर वहाँ गई। वहाँ पे भी ऐसे ही बच्चों के लिए एक तरफ सीट्स लगी हुई थी और दूसरी तरफ एक तरफ बायोमेट्रिक हो रहा था और दूसरी तरफ जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए अलॉट हुए थे वो बैठे थे। तो डॉक्यूमेंट बायोमेट्रिक होने के बाद वहाँ से एक स्लिप हम लोग को मिली और ये जो हमारा सारा डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी था, प्लस वहाँ से जो फॉर्म मिला था, प्लस ये बायोमेट्रिक वाला स्लिप, ये सारे हम लोग को जब हम लोग का नाम बुलाया जा रहा था तो वहाँ जाके सबमिट करना था। जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे थे वो एक बार ओरिजिनल सारा देखे हैं, उसके बाद उन्होंने जो जो बोला है डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी वो सारा मैंने दिया। एक बार उन्होंने सारा कुछ देख के स्टेपल किया एक जगह और रख लिया। तो ये पूरा प्रोसीजर था। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो वो बताते हैं, और अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट गलती से छूट जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पहुँच के अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाए, क्योंकि वो लोग 10 से 15 दिन का टाइम देते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि अगर आप खुद आके सबमिट कर दो वो चीज़, नहीं तो फिर स्पीड पोस्ट वगैरह से वहाँ मतलब पहुँच जाना चाहिए आपका डॉक्यूमेंट। तो ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है, आपको टाइम मिल जाता है अपना जो आपका छूट गया डॉक्यूमेंट वो सबमिट करने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे सरनेम छूट गया था फॉर्म फिलअप करते समय, तो मेरे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जब मैं फॉर्म जो उन्होंने दिया था उस टाइम जो फिल कर रही थी वहाँ पे भी नाम भरना था। तो मेरे लिए बड़ा दिक्कत ये था कि मैं कौन वाला नाम भरूं, मतलब कि सब आंचल भरूं या आंचल पांडे भरूं जो मेरे अदर डॉक्यूमेंट्स में है। तो उन्होंने बोला कि आप का जो सही डॉक्यूमेंट में नाम है आप वो भरिए, और जो एफिडेविट है उसके अकॉर्डिंग आपको बाद में सही हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर था मेरे डीवी का, और मैं 10 बजे वहाँ पहुँच गई थी और 11:30 को मैं फ्री भी हो गई थी। तो वहाँ ऐसा नहीं था कि सबका होने के बाद ही आपको छोड़ा जाता था, अगर आपका हो गया है टाइमली तो वो आपको जाने को कह देते थे। तो इस तरीके से मेरा 11:30 तक मेरा कंप्लीट हो गया और मैं निकल आई। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं थोड़ी डरी थी क्योंकि एक मिस्टेक था मेरे में, और ये भी दिक्कत था कि हो सकता है ऐसा ना हो कि मेरे तरफ से कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाए, बट बहुत ही ईजिली सब कुछ हो गया। और ये एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मुझे पता है कि आप सब एक दिन ये चीज़ फेस करोगे, और सच मानिए ये बहुत ही मतलब प्राउड वाली मोमेंट होता है जब एक एक स्टेप आप बढ़ते हो। वहाँ मैं गई तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा था जब मेरा सब कुछ हो गया, ये सब अच्छे से कंप्लीट हो गया। तो मेरे एक्सपीरियंस से आप लोग भी घबराए ना, और बहुत आराम से बहुत पोलाइटली वो लोग बात करते हैं, बहुत अच्छे से हो जाता है। फिलहाल वीडियो आने में थोड़ा लेट हो रहा है, वो इसी वजह से क्योंकि मुझे इन सब प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग गया। ऊपर से लखनऊ में मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, मैं गोरखपुर में थी, मेरा डॉक्यूमेंट मिर्ज़ापुर में था, तो इस वजह से थोड़ा वीडियो आने में डिले हुआ। बट आगे से रेगुलर वीडियोस आएगी, और मेरा दूसरा जो चैनल है वरुणांचल, उसे भी आप लोग फॉलो करें। तो कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगी। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच।